श्री राउतपुरा सरकार श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री राउतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट की ओर से मैं प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। आज ये भूमि त्रिवेणी का संगम हो गई है। आज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम इस मंच पर हो रहा है। व्यासपीठ, राजपीठ और ऋषिपीठ तीनों पीठ इस मंच पर विराजमान हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजपीठ के द्वारा व्यासपीठ का सम्मान हुआ। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा फिर आप लोग व्यासपीठ का सम्मान करें। प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का सम्मान करें। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वो पूज्य महाराज श्री का सम्मान करें माल्यार्पण के द्वारा। डॉक्टर मोहन यादव जी। व्यासपीठ का और पूज्य महाराज श्री का सम्मान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा संपन्न हुआ। हाँ, ओके। वक्त कम है इसलिए हमें सूचना मिली है कि अभी उद्बोधन जो है पूज्य महाराज श्री का होगा और उसके बाद में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का उद्बोधन होगा, क्योंकि अब जाना भी है। इसलिए आप लोग जो लोग सामने खड़े हैं वो बैठ जाएं। समय बहुत कम है, हेलीकॉप्टर से उनको उड़ना है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक जो अमरीश शर्मा गुड्डू भैया हैं कि वो आए और आकर के माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। गुड्डू भैया। विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के द्वारा स्वागत किया जा रहा है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियां बजाते रहें। अब मैं भिंड के भाजपा जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में इस प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी विराजमान हैं, उनका स्वागत करें। श्री देवेंद्र नरवरिया जी। इसके बाद में श्री महेंद्र सिंह प्रदेश प्रभारी का पुष्प गुच्छ देकर के सम्मान करेंगी हमारी सांसद महोदया श्रीमती संध्या राय जी। बंधुओं, हमारा बड़े सौभाग्यशाली है प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें डॉक्टर मोहन यादव जी जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिसका व्यक्तित्व इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। सीएम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूज्य महाराज श्री का हर कार्य राष्ट्र हित की भावना को लेकर के होता है। वो महापुरुषों का जन्म हर वर्ष मनाते हैं। इस बार महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसके पूर्व अहिल्याबाई का जन्मोत्सव मनाया गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 वर्ष से ऐसे ही आयोजन अनवरत रूप से चल रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने सामाजिक कुंभ भी कई करवाए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1990 से पहले यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र था,
जहां डाकुओं की बंदूकों की गोलियों की गड़गड़ाहट निरंतर सुनाई देती थी। यह क्षेत्र अति दुर्गम, अति पिछड़ा, विकासहीन क्षेत्र था। पर महाराज जी के आने से ये जैसे भगवान राम के पहुंचने से पंचवटी हरी भरी हो गई थी, वैसे ये क्षेत्र महाराज जी के आने से हरा भरा हो गया। अब मैं पूज्य महाराज श्री से ये निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन से आप हम सभी को अभिषिक्त करें। पूज्य महाराज श्री देवस्थानम की भूमि पर श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री राउतपुरा सरकार देवस्थान नटक सिंह कुशवाहा, अपना गुड्डू भैया और महाराज जी वृंदावन से पधारे, देवी नरवैया जी, हमारे पूर्व सांसद अशोक अहगल जी, अजय सिंह बगी साहब, पूरी हमारे माता बहनें, श्रद्धालुगण, यहाँ पर महामना मालवीय जी का जन्मोत्सव 11 दिन का मना रहे हैं। मालवीय जी का हम 45 साल पहले काशी गए थे। उनका ही जो बीज है, जो शिक्षा का, समाज का, उपकार का, भक्ति का, उनकी प्रेरणा से हम शिक्षा का कार्य सेवा कर रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि महामना मालवीय जी का जन्मोत्सव मनाऊं। वैसे कल 25 दिसंबर को महामना मालवीय जी का जन्मोत्सव है, वैसे तो हम 22 तारीख से मना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत परिश्रम, प्रयास, मेहनत, करुणा, दयालु और मालवा की भूमि से आते हैं, महाकाल के घर से आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सरल हैं, बहुत पश्चिमी हैं। हमने उनको निमंत्रण दिया कि आपको यहाँ आना है, बोले जरूर आएंगे। हमारे गुड्डू भैया के प्रयास से हमारे मुख्यमंत्री जी आए। क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत बहुत समय निकाला, प्रदेश अध्यक्ष ने समय निकाला, प्रभारी जी ने समय निकाला। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा अच्छे काम करने की प्रेरणा मिले। तो समय हो रहा, मुख्यमंत्री को जाना है, इसलिए हम मुख्यमंत्री का सुने। मुख्यमंत्री अब बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत भगवान की कृपा। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, वो आकर के अपनी वाणी से उद्बोधन प्रारंभ करें। क्योंकि वक्त बहुत कम है, हम सबको भी आपकी बड़ी चिंता है और आपको उड़ना भी है, ग्वालियर जाना है, कई प्रोग्राम है। परम पूज्य हनुमान जी महाराज की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, रावतपुरा सरकार की। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वृंदावन से आप पधारे हैं और वृंदावन से कौन आता है? हमारे तो कृष्ण कन्हैया के प्रतिनिधि के नाते से हम आप ही को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात। परम पूज्य रावतपुरा महाराज साहब, इस मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे भाजपा के प्रभारी एमएलसी पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहां के प्रभारी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, दूसरे विधायक जी, गुड्डू भैया जी, और आप सबको प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं।
परमात्मा की कृपा से क्या महाराज जी का, ये तो वाकई ऐसा लगता महाराज जी देवलोक में आ गए, ऐसा आनंद आता, अपने आप में डूब जाता। जहां के कण कण में ऐसा लग रहा कि ईश्वर का अपना प्रत्यक्ष परिचय हो रहा है, वो जो आनंद आ रहा है उसका एहसास हम सबको हो रहा है। ऐसा कहते कि हमारे सच्चे ऋषि मुनि तो हमारी वनस्पति पेड़ में है और पेड़ पौधों के माध्यम से वो हम जीवन पाते हैं, लेकिन पेड़ से हम बात नहीं कर पाते। लेकिन हमारे सीधे देवात्मा जब ऋषिवंत रहते हैं, जो हमारे साधु संत रहते हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान के माध्यम से एक तरह से भगवान का रूप हमको मिलते, जिनसे संवाद करके भगवान का स्नेह पाते, आशीर्वाद पाते और अपने सारे दुख दर्द भूल जाते। हम तो एक तरह से इस स्थान पे आने से पहले जरूर आए थे यहाँ पर, लेकिन वंचित हो गए। मुझे मालूम नहीं महाराज जी, आप आते हो तो हमको बुलाते हो, ये पहला राज खुला, हमको क्या मालूम आपको जल्दी बुला लेते तो हम जल्दी आ जाते। पिछली बार आए थे, महाराज जी ने एक स्थान और महाकाल का दर्शन कराया, शायद वो सीपरी है। आज यहाँ भी भव्य दिव्य भगवान शंकर की, भोलेनाथ की क्या प्रतिमा है, और कौन कौन सी जगह कौन कौन से देवी देवता है, और ये तो हमारे चर्म चक्षु से पता नहीं दिख भी रहे हैं, और अज्ञात दिव्य ऐसे हैं कि जिसका एहसास नहीं कर सकते। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत स्थान है, और जिनके निमित्त ये आयोजन किया गया, सच में अंग्रेजों के काल में, और वो भी उस काल में जब एक तरह से देश के अंदर 1000 साल की गुलामी के बाद भी जब अंग्रेजों से संघर्ष का मौका आया, ऐसे में हम किसी धर्म विशेष के लंबे कारण से उससे संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में जड़ों से जुड़ने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो काम किया, वाकई अद्भुत किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके उस भाव को प्रणाम करता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना, जो महामना शब्द है वो सच्चे में चरितार्थ किया। बनारस की कीर्ति प्रसिद्धि हजारों साल से थी। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ऐसे हमारे बनारस के साथ हमारी सप्त मोक्षदायी नगरियां हैं। लेकिन सच में मैं मान के चलता हूं कि महामना ने न केवल आजादी के लिए कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में पूरे देश का नेतृत्व दिया, बल्कि देश की आजादी देखते हुए भविष्य में विश्वविद्यालय के माध्यम से देश का उत्थान हो सकता है। हमारे यहाँ विश्व गुरु की कल्पना हजारों साल से भारत के बारे में ऐसे नहीं की गई। सच में गुरु का मतलब ही अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला नाम गुरु होता है। हमारे लिए हजारों साल से उस नाते से जाने जाते हैं, और इसलिए विश्व गुरु समूचे विश्व को सदैव प्रकाशमान मार्ग ले जाकर के भारत ने सबका मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे में महामना मालवीय ने गंगा जी के किनारे एक पवित्र काम किया, और ये अद्भुत चीज है। हम सब जानते हैं कि हमारे संत वृंद अपनी साधना में, तपस्या में, अपनी बाकी साधना के साथ दूसरे प्रकार के भी आपके चिंतन चलते रहते हैं। लेकिन सच में रावतपुरा महाराज ने इस भिंड से वाकई ये जो लगन लगाई है, अलग जगाई है। यहाँ देखो, वहाँ विश्वविद्यालय के साथ गरीबों के चिकित्सालय की कल्पना करना, पूरे अपने तरफ से जितने प्रकार से जोड़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस प्रकार से आपने कल्पना की, गांव कौन सा, तो गांव गांव में जहां हमारे प्रवचन हो, जहां बोधशाला हो, जहां मल्ल विद्या होती हो, जहां इस तमाम प्रकार की ज्ञान की चर्चा होती हो। सच्चे अर्थों में कथा का मतलब केवल भक्ति भाव से खत्म न करते हुए, भक्ति भाव के माध्यम से सात्विक मार्ग पे विद्याध्ययन करके योग्य नागरिक बनो, सुयोग्य नागरिक बनो, इस दिशा में जो कदम बढ़ाया वो वाकई अद्भुत है। और इसके लिए पूरे देश से आपने, अपने पास तो केवल मन की इच्छा शक्ति थी, लेकिन कहां कहां से और कैसे कैसे उदाहरण इनके भरे पड़े। हमको मालूम है हैदराबाद के नवाब के वहां गए, और हैदराबाद के नवाब से वो कट्टर लीगी था, उसके मन में था ही नहीं कि वो हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा दे।
तो ऐसा कहा जाता है कि जब उसने ना कर दिया तो उसकी भी नाक रगड़ने के लिए मजबूर करते हुए एक मैयत के साथ चलने लगे, और वो जब ऊपर पैसे उड़ा रहे थे वो पैसे उठाने लगे। और लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो मदन मोहन जी, महामना आपका इतना बड़ा स्थान, आप ये सब यात्रा जा रही, सब यात्रा में पैसे उठा रहे हो? बोले, मैं हैदराबाद आया था, नवाब की इज्जत रखना थी, कैसा नहीं लगे, इसने कुछ नहीं दिया, भले मुर्दों को डाला हुआ पैसा मैं ले जाके बता दूंगा कि हैदराबाद से ये लेके आया हूं। ये बात जब उस तक पहुंची, तुरंत बुलाया, माफी मांगी, और उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा आप जागे तो क्या जागे, अब तो देर हो गई बाबू, तुम्हारे जैसे दुनिया भर में हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हम तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में पवित्र काम करने का संकल्प लेके आए। और जब मंदिर तो हम शिक्षा का खड़ा करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आत्मा है, आपकी भावना, तो आपका स्वागत है। एक एक व्यक्ति को कैसे चेताना, कैसे एहसास कराना, किस प्रकार से जोड़ना। आज काशी विश्व हिंदू परिषद, काशी हमारा वो हिंदू विश्वविद्यालय का जिस प्रकार से विद्यार्थी निकल करके देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे, इसी प्रकार से रावतपुरा विश्वविद्यालय के लोग भी अपना नाम कमा रहे। हमारे बीच में तो हमने महामना को नहीं देखा, लेकिन महाराज जी को देखा तो सब कुछ मिल गया, ऐसा लगता है, इतना आनंद आता, इतने निश्चलता से, इतनी सरलता से, और ऐसे क्षेत्र में वास्तव में जहां बोलियों की आवाज आती हो कि महाराज जी ने अलग निरंजन करा कैसे होगा, अपना तो दिमाग ही काम नहीं करता है। क्या दुनिया है। लेकिन आग में बाग लगाना हमने मुहावरा सुना था, लेकिन आग में बाग नहीं लगाया, आग में स्वर्गलोक बना दे, ये कौन कर सकता, केवल महाराज जी कर सकते। सच में एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, महामना मदन मोहन मालवीय जी को स्मरण करते हुए, और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। और महाराज जी, हमारी सरकार भी लगातार जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है, और एक एक चीज वो भी करते जा रहे हैं जिसके कारण से सनातन संस्कृति भी गौरवान्वित हो और हमारा गौरवशाली अतीत। इसलिए हमारा स्लोगन भी है, विरासत से विकास की ओर। केवल विकास की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए एक एक करके वो सारे निर्णय करते जा रहे हैं। जैसे हमने हमारे सभी वाइस चांसलर के नाम, कुलपति के नाम, सर टाइम हो गया, बहुत बार हो गया, चलो जा ही रहे, तो हमने अपने कुलपतियों के नाम बदल करके उनको कुलगुरु के रूप में स्थापित किया कि हमारे वाइस चांसलर को कुलगुरु कहा जाएगा, क्योंकि ये बात सही है। हम जब जैसे ही कुलगुरु कहते हैं तो कुलगुरु कहते ही वो अलग प्रकार का एहसास हमको हो जाता है। ऐसी एक नहीं, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला हुई, प्रत्येक स्थान को भगवान के, जब द्वारका का आनंद से लेकर कृष्ण सुदामा धाम तक जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला हुई, उस स्थान का आनंद क्यों नहीं होना चाहिए। और जब इसकी बात करता हूं तो चित्रकूट को कैसे भूल सकता हूं। हर वो स्थान जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई, भगवान राम और कृष्ण के प्रत्यक्ष साक्षात्कार यहां होगा। तो मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। और आज तो थोड़ा सा बाबा महाकाल ने थोड़ा आशीर्वाद दिया, थोड़ा खींच लिया। न अगली बार आना तो खाना खा के जाना, भोजन प्रसादी करके जाना। आज तो महाराज जी से आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रावतपुरा सरकार की। बहुत बहुत आभार माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय का। अब मैं परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान करें। पूज्य महाराज श्री इसके बाद की भूमि पर श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर
श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर मनाने के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैंने प्रणाम भी किया। महामना का जीवन वाकई अद्भुत रहा है, जिनने अपने आजादी के साथ साथ भविष्य में यहाँ की युवा पौध कैसे तैयार हो, इसलिए विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका अदा की थी। और आज के दौर में रावतपुरा सरकार भी विश्वविद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को खड़ा करते हुए अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। वैसे तो आध्यात्मिक संत है, ये अद्भुत स्थान में पहली बार आया हूँ, अद्भुत लगा, आनंद आया। मेरी अपनी ओर से बधाई। श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर 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 श्री राउतपुरा सरकार देवस्थानम की भूमि पर